हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th साइंस। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप 8th, 9th, 7th, 8th, 9th में आपने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब हम जब सपोज एसिड की बात करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा खाने से या मसाले वाला खाने से बहुत एसिडिटी हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जिससे वो एसिडिटी कम हो जाए? तो क्या मैं लेमन जूस पी सकती हूँ? क्या मैं विनेगर पीना चाहिए मुझे, या मुझे बेकिंग सोडा लिक्विड में पानी में डाल के पीना चाहिए? क्या पीना चाहिए? तो आप बोलेंगे लेमन जूस में तो एसिड ही रहता है, नेचुरल एसिड सिट्रिक एसिड रहता है, राइट। फिर आप बोलेंगे विनेगर भी तो एसिड ही है, एसिटिक एसिड जिसमें है, तो आप एसिड को एसिड से मार नहीं सकते हो। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहिए जो बेस है। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि एसिड एंड बेस को अगर मैं नलीफाई करूं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड, मेरे बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा हो गई है, तो मुझे ऐसा कुछ पदार्थ लेना चाहिए जिससे मैं बेस, उसमें बेस हो और वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये आप छोटे क्लासेस में ज़रूर पढ़ चुके हैं, या अब और भी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स होते क्या हैं, किस में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेमन जूस में एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसमें भी एसिड होता है, या मैं ऑरेंज खाऊं, संतरा खाऊं या मौसम्बी खाऊं, उसमें भी एसिड होता है। तो ये इसमें नेचुरल एसिड्स होते हैं। जब हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके ड्रेस पे येलो दाग लग जाता है, सब्जी का, दाल का, किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये दाल में, सब्जी में हम हल्दी डालते हैं, टर्मरिक डालते हैं, तो आपके ड्रेस खराब हो जाता है और आप धोने जाते हैं। अगर वो ड्रेस को आप साबुन से धोते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो येलो कलर था हल्दी का, वो पिंकिश रेडिश हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? अब इसके लिए ये भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपको वापस रिवाइज करवा रही हूँ कि जो साबुन आपने यूज़ किया है वो दाग निकालने के लिए, जो साबुन यूज़ किया है उसमें बेस होता है, और बेस रिएक्ट करता है टर्मरिक से, और टर्मरिक जो होता है वो एक इंडिकेटर है। टर्मरिक कैन एक्ट एज अ इंडिकेटर। अब जब हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा पदार्थ जो बता सकता है कि ये फलाना सॉल्यूशन या ये सैंपल जो दिया गया है वो एसिड है या बेस है। तो अगर मैंने साबुन यूज़ किया है सब्जी का दाग निकालने के लिए और वो येलो से रेड हो गया है, तो ये प्रूव करता है कि टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि साबुन में बेस है, तो इसीलिए वो कलर चेंज हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो आप पढ़ चुके हैं, आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं। एसिड्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसिड्स एंड बेसिस का, कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, दे आर सार टू टेस्ट। अगर आप टेस्ट करने जाओ तो वो खट्टा रहता है, सार रहता है, इंग्लिश में उसको सार कहते हैं। और बेस को टेस्ट करने जाओ तो वो बिटर रहता है, कड़वा रहता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एसिड्स एंड बेसिस का। वो एक सार रहता है, खट्टा रहता है, और बेसिस जो होते हैं वो बिटर रहता है या कड़वा रहता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये भी हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ने वाले हैं। तो एसिड्स और बेसिस की तो बात हो गई, फिर वो सॉल्ट क्या हुआ? क्या मैं सिर्फ सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट जैसा रखा जाता है, या नमक जिसको मैं कहती हूँ, जो सब्जियों में, दालों में, खाने में डालते हैं, सिर्फ वो ही सॉल्ट है? जी नहीं, सिर्फ उसी को सॉल्ट नहीं कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, और वो एक सॉल्ट बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जब कंपाउंड बनता है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम सॉल्ट कहते हैं।
सो ज़रूरी नहीं है सिर्फ नमक को ही सॉल्ट कहा जाता है, अलग प्रोडक्ट जो बनता है विद फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस उसको भी हम सॉल्ट कहते हैं। Pebbles Live